यूवीजीएस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबों से बोला गया था कि मैट्रिक का एसएसटी आप सबों को निःशुल्क प्रोवाइड कराया जाएगा। वीवीआई क्वेश्चन थोड़ा समय लग गया, लेकिन देखिए जो भी मैट्रिक के एसएसटी में मेन चैप्टर है और उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग को 2022 में आने की संभावना है उसी को कराया जाएगा। आप लोग करेंगे क्या? आप लोग क्या करेंगे यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। आप लोग जैसे बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा जाएगा, आप यदि उसका आंसर देने में सक्षम होंगे तो कमेंट में आंसर दे देंगे, या अपना देखते रहेंगे आप कितना सही कर पा रहे हैं, यानी एग्जाम के लिए कितना तैयारी किए हैं। यदि आप उसको नहीं कर पा रहे हैं तो उसको कॉपी में नोट कीजिए, एक कॉपी रखिए एसएसटी का और उसमें याद करा लीजिए। केवल वीवीआई क्वेश्चन कराया जाएगा जो 2022 के एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, वो भी एक मोटिवेशनल कोट के साथ। क्योंकि जाड़ा के दिन आ गया है, सारे बच्चों को लगता है क्या जब पढ़ाई में थोड़ा मतलब मोटिवेशनल टाइप का, लेकिन वैसा नहीं करना है। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा दिया गया एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम लोग आज क्या क्लास चालू करेंगे। देखिए क्या कहते हैं, बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पैरों के नीचे अंगारे, सिर पे बसे यदि ज्वालाए, निज हाथों में आग लगाकर कदम बढ़ाकर चलना होगा, कदम बढ़ाकर चलना होगा। यानी ठंडा से कटवाना नहीं है, दिल में आग लगाना है। ये हमारा एग्जाम 2022 है और आगे बढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। क्वेश्चन दिया है जालियांवाला बाग, यानी जालियांवाला बाग किस तिथि को हुआ। स्टूडेंट यदि आंसर आपको याद होगा तो आप कमेंट में लिखेंगे, नहीं याद होगा तो इसको लिखते चलेंगे। जालियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। मेरे साथ बोलते चलेंगे। यदि इसको आप लोग कुछ दिन कर लेंगे तो यकीन मानिए 10 से 15 दिन में आपका एसएसटी बहुत बेहतरीन हो जाएगा। क्योंकि हम लोग कंपटीशन लेवल का तैयारी कराते हैं। एसएसटी कैसे याद कराया जाता है वो हम लोग बच्चे को क्लास में एकदम हंसते खेलते बता देते हैं और याद करा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया। यानी दूसरा क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, ठीक है ना। जिसको क्या बोलते हैं, कांग्रेस बोलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1885 में। कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1885 में। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब पूछेगा किसके द्वारा किया गया था, यानी इसके संस्थापक। याद रखेंगे संस्थापक कौन थे। इसके संस्थापक थे ए ओ ह्यूम। कौन थे बाबू? ए ओ ह्यूम। इसके संस्थापक थे ये ह्यूम। ये सब क्वेश्चन वीवीआई है, याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। इसके संस्थापक कौन थे? तो ए ओ ह्यूम। इसको आप लोग नोट करते चलेंगे। नहीं तो यदि आप पहले से चीज याद किए हैं तो आप यदि आप जितना क्वेश्चन कराया जाएगा उसमें पूरा में पूरा सही करने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा एकदम एग्जाम में आने वाला है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम छोड़ के चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। क्वेश्चन पूछ रहा है टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। कहाँ के शासक थे बाबू? मैसूर के शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के शासक थे, ठीक है। आगे जानेंगे टीपू सुल्तान के बारे में। पूछेगा टीपू सुल्तान को मृत्यु कब हुई। इनका टीपू सुल्तान का पूछेगा मृत्यु कब हुआ। तो इनका मृत्यु हुआ चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। टीपू सुल्तान का मृत्यु कब हुआ था? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन जान लेंगे, टीपू सुल्तान के पिता कौन थे। ध्यान देंगे टीपू सुल्तान के पिता कौन थे। टीपू सुल्तान के पिता कौन थे, ठीक है ना बाबू। तो इनके पिता थे हैदर अली। कौन थे? हैदर अली। टीपू सुल्तान के पिता थे हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है 2019 में पूछा हुआ है। देखेंगे ब्रह्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है
ब्रह्म समाज से। किससे पूछ रहे हैं बाबू? ब्रह्म समाज से पूछ रहा है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो याद रखेंगे ये थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय। ये भी क्वेश्चन बाबू इंपोर्टेंट है, इसको भी कर लेंगे, ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जो कि 2019 में पूछा है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा इसको साफ कर देते हैं। देखेंगे नया सेटअप पर आदमी आपके सामने आया है, जिसके लिए हमारे सर, हमारे प्रिय मित्र राम प्रवेश सर का काफी योगदान है। उनको आप लोग भी अपने तरफ से धन्यवाद बोलिए, चाहे उन्हीं के चलते आज लोग हम लोग ऐसे हूबहू ऑनलाइन फेस टू फेस इतना अच्छे सेटअप पर आए हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट करते आप लोग चलेंगे, ठीक है। 2022 में आने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन पर है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? यहां देखेंगे बाबू, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था महात्मा गांधी जी का आंदोलन था, ये चालू हुआ था 1930 में। कब हुआ था? तो 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। आप मेरे साथ बोलते भी चलेंगे, आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीज रटने वाला नहीं है, समझने वाला है, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था 1930 में हुआ था। ये जान लीजिए महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था, ठीक है ना। इसे दांडी मार्च के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बाबू? सविनय अवज्ञा को तो दांडी मार्च के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दांडी मार्च, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, ये सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था किनके द्वारा चलाया गया था? तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था, ठीक है ना। इनके द्वारा चलाया गया महत्वपूर्ण आपको आंदोलन में सारे एक चुटकी में याद करा देता हूं, ठीक है ना। यहाँ देखेंगे महात्मा गांधी जो कि हमारे राष्ट्रपिता थे, हमारे राष्ट्र निर्माण में काफी योगदान किए हैं, काफी बड़ी भूमिका रहा, ठीक है ना। तो सबसे वीवीआई क्वेश्चन पूछता है जो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? क्वेश्चन पूछेगा बाबू चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये याद रखेंगे 1917 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1917 में। इसको तो आप वीवीआई कर लेंगे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अब देखेंगे गांधी जी का नेक्स्ट आंदोलन क्या था। एक नंबर चंपारण था, 2 नंबर में था, ठीक है ना, वीवीआई क्वेश्चन असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? क्वेश्चन पूछेगा बाबू, तो ध्यान देंगे ये पूछा था 1920 में। कब पूछा था बाबू? 1920 में। ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गांधी जी का, चंपारण असहयोग। और पूछेगा दांडी मार्च, जो कि आपको 2019 में पूछा भी है। दांडी मार्च कब हुआ था? यहाँ देखेंगे दांडी मार्च जो गांधी जी का था 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। अब देखेंगे 4 नंबर नमक सत्याग्रह। क्या देखेंगे बाबू? तो नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। दोनों एक ही क्वेश्चन है, दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह दोनों एक ही क्वेश्चन है। पूछेगा नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1930 में। दांडी मार्च कब हुआ था? तो 1930 में। ये दोनों बाबू एक ही क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, वीडियो बन रहा है, आप लोग ने कितना मेहनत किया जा रहा है। मैं आप लोग क्वेश्चन करा रहा हूँ, साथ में मेरा हेल्प कर रहे हैं मेरे प्रिय मित्र राम प्रवेश सर, ठीक है। उनको आप लोग, ठीक है, जरूर दिल से धन्यवाद बोलिएगा, क्योंकि उन्हीं के चलते क्या आप लोग इतने अच्छे सेटअप और इतने अच्छे से मैट्रिक का वीवीआई क्वेश्चन कर रहे हैं, जो 2022 में समझिए श्योर है इसी चैप्टर से क्वेश्चन अधिक से अधिक आपको लड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि सेटअप एग्जाम में हम बच्चों को एसएसटी कराए थे, तो उन्होंने फीडबैक भी दिया कि सर आपका कराया हुआ क्वेश्चन पूरा लड़ा है सेटअप एग्जाम में, ठीक है। तो मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा मैट्रिक का वीवीआई चैप्टर से वीवीआई क्वेश्चन ही कराऊंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। महात्मा गांधी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन चंपारण पूछे कब हुआ था? 1917। आगे बोलिएगा मेरे साथ में।
असहयोग कब हुआ था 1920, ये वीवीआई क्वेश्चन है। दांडी मार्च कब हुआ था 1930, नमक सत्याग्रह कब हुआ था तो 1930। अब देखेंगे ये कहता है भारत छोड़ो आंदोलन, क्या है बाबू, भारत छोड़ो आंदोलन। पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था तो 1942 में हुआ था, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था बाबू 1942 में, 1942 में हुआ था। यहां तक देख लिए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था 1942 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में पहले इतना जान लीजिए, जिनका जन्म कब हुआ था। तो जन्म हुआ था यहाँ देखेंगे 2 अक्टूबर 1869 को। कब इनका जन्म हुआ था तो 2 अक्टूबर 1869 को, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद में देखेंगे इनका मृत्यु, क्या पूछेगा जी, गांधी जी का मृत्यु कब हुआ था। तो मृत्यु इनका हुआ था, ध्यान देंगे 30 जनवरी 1948 को। बाबू ये उसको वीवीआई चैप्टर के रूप में बनाइएगा। ये सारे जो क्वेश्चन कराएंगे आपको, इसको आपको क्या करेंगे वीवीआई, इसे क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में, सब में। तो ऑब्जेक्टिव पर कमांड रहेगा तब तो सब्जेक्टिव अच्छा से लिखेंगे। तो थोड़ा लो खुला जाए। अगला क्वेश्चन जो पढ़ते हैं बाबू, एक और देख लीजिए, वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा गांधी जी का जन्म कब हुआ 2 अक्टूबर 1869 को, इनकी मृत्यु कब हुई तो 30 जनवरी 1948 को। क्या देखेंगे गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया तो 1917 में, असहयोग आंदोलन कब किया तो 1920। आगे देखेंगे दांडी मार्च कब किया तो 1930 में, नमक सत्याग्रह कब हुआ था तो 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था तो 1942 में। ये काफी वीवीआई क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, जो कि ये 2019 में पूछा है। तो मान लीजिए 20 21 बाद में 22 के लिए वीवीआई में रहता, ठीक है ना। वेदों की ओर लौटो, यहां देखेंगे वेदों की ओर लौटो का नारा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो ध्यान रखिएगा बाबू, दयानंद सरस्वती ने दिया है। किसने दिया है, दयानंद सरस्वती। वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है तो दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, जो कि 2018 में पूछा है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा है, ठीक है बाबू। हिंद स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा है। क्या देखेंगे, हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखे हैं महात्मा गांधी जी। किसने लिखा है, महात्मा गांधी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन है अगला, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसानों ने कब दिया था। यानी जो वल्लभ भाई पटेल है उनको हम लोग क्या कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें क्वेश्चन पूरा है, इनको सरदार की उपाधि किसने दिया है। तो याद रखेंगे जब बारडोली सत्याग्रह हुआ था, इसी में इनको सरदार की उपाधि दिया गया। इसका आंसर होगा बारडोली। क्या होगा बाबू, तो बारडोली। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो था वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पेश हुआ था। यानी क्वेश्चन आया पूर्ण स्वराज से। यहां देखेंगे पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का कब पेश किया गया था, यानी कांग्रेस ने कब मांग किया। ठीक है ना। इसका याद रखेंगे 1929 के लाहौर अधिवेशन, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। काफी वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देते हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना कब हुआ और किसने किया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना कब हुआ और किसने किया, देखेंगे। राष्ट्रीय
स्वयं सेवक। देखेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना, यहाँ बात हो रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक है, किसका बात हो रहा है बाबू? राष्ट्रीय स्वयंसेवक का स्थापना कब हुआ और किसने किया? देखेंगे तो इसका स्थापना हुआ था 1925 में। कब हुआ था बाबू? 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना हुआ 1925 में। आगे देखेंगे किसने किया, तो हेडगेवार। किसने किया था बाबू? तो हेडगेवार। हेडगेवार ने किया 1925 में। ये सब क्वेश्चन आप लोग नोट करते रहेंगे, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। देखेंगे फिर बोल रहा है अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया था? तो बताया, जो बताइए दिए 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में जो आंदोलन हुआ था उसी में हुआ है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में असहयोग आंदोलन। बस ऑप्शन देखेंगे 1920 वाला, उसको सही करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछेगा रंपा विद्रोह कब हुआ? यहाँ देखेंगे रंपा विद्रोह कब हुआ? क्वेश्चन है रंपा विद्रोह कब हुआ? तो देखेंगे बाबू 1916 में हुआ है। कब हुआ है? 1916 में। इसके बारे में जानेंगे कहाँ हुआ है। तो रंपा विद्रोह हुआ है आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ बाबू? आंध्र प्रदेश, एपी में। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केवल बीबीए क्वेश्चन कराएंगे। इसमें क्वेश्चन बहुत सारे दिए, लेकिन वही कराएंगे जो आपको एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन होगा। हाँ, बंगाल विभाजन कब हुआ? बहुत ही बीबीए क्वेश्चन है बाबू, इसको आप लोग जरूर नोट करेंगे। बंगाल विभाजन कब हुआ? ठीक है, बंगाल विभाजन। ठीक है, सॉरी यहां देखते हैं बाबू विभाजन कब हुआ? तो ध्यान देंगे बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। बंगाल विभाजन कब हुआ बाबू? 1905 में हुआ। आप लोग भी शॉर्ट में ही लिखने का प्रयास करेंगे, सर थोड़ा देखा जाएगा इसको। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। देख लीजिए, आप लोग वीडियो बनाने के लिए दो आदमी बैठे हैं। आप लोग पढ़िए लिखिए और मैट्रिक में अच्छा मार्क्स लाइए, और इससे आपको फायदा होगा। तो हमको जरूर आप लोग मिठाई खिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए बंगाल विभाजन क्या था, यहाँ देखेंगे बंगाल विभाजन था। यहाँ आप लोग थोड़ा देखेंगे, भारत का मैप देखिए, ये रहा प्यारा सा भारत का मैप। यहाँ देखेंगे ये जो अभी हम लोग के साथ में पश्चिम बंगाल इतना है, ठीक है, लेकिन 1905 से पूर्व अभी जो बांग्लादेश देख रहे हैं ये पूरा बंगाल ही हुआ करता था। ठीक है ना, इसी बंगाल को क्या किया था, अंग्रेजों द्वारा दो भागों में बांट दिया गया था, जिसी को बोलते हैं बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन और आएगा, जब बंगाल विभाजन किसने किया? ये तो हो गया कब, तो 1905। एक क्वेश्चन आएगा किसने किया, ठीक है ना, तो किसने किया? तो कर्जन ने किया। किसने किया? कर्जन। ठीक है ना, याद करने का तरीका है, बंगाल को काट दिया। क्या किया? बंगाल को काट दिया। तो किसने काटा था? लॉर्ड कर्जन। वीवीआई क्वेश्चन है, इसको नोट करेंगे। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 में। किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन। जैसे कि आप लोग देख भी रहे हैं, बंगाल को दो भागों में बांट दिया। वही बंगाल, एक जो पूर्वी बंगाल था बाद में जाके पूर्वी पाकिस्तान बना। अब वर्तमान समय में आप उसको बांग्लादेश के रूप में देख सकते हैं मैप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, बंगाल विभाजन हो गया। बस वही क्वेश्चन आप लोग कराया जाएगा जो वीवीआई क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? मैप यदि आप लोगों को पसंद आया होगा तो थोड़ा कमेंट कर देंगे, क्योंकि मैप काफी आपके दिल से बनाता है। आगे देखेंगे गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? देखेंगे गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? यहाँ देखेंगे गोलमेज सम्मेलन का बात होता है, गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किसमें लिया था बाबू? तो द्वितीय। आप लोग इसी तरह लिखेंगे, ये पेज भर लेंगे। एग्जाम टाइम में आपको उसी को पढ़ते पढ़ते दिमाग क्या हो जाता है, बोरिंग सा होता है। एकदम शॉर्ट लिखना है। गांधी जी और किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो द्वितीय। किसमें भाग लिए थे? तो द्वितीय। कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था।
1930 में प्रथम और 31 में द्वितीय और 1932 में तृतीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। देखिए इसमें क्वेश्चन बहुत दिया है लेकिन वही क्वेश्चन कराया जाएगा जो एग्जाम से महत्वपूर्ण है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत आए? ठीक है, यहाँ देखेंगे बहुत ही वीडियो क्वेश्चन है। गांधी जी से क्वेश्चन काफी पूछता है। गांधी जी यहाँ देखेंगे दक्षिण अफ्रीका, यहाँ देखेंगे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? क्वेश्चन पूछेगा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे। यहाँ देखेंगे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे, यानी पूछा है अभी भारत आगमन कब हुआ था। याद रखेंगे 1915 में। कब हुआ था बाबू? 1915 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन काफी वीवी है। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? यहाँ देखेंगे बाबू 1931 में। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गांधी जी ने नमक कानून को कब भंग किया? ठीक है ना, क्या देखेंगे नमक कानून, जैसे कि आपको बताया गया डांडी मार्च 1930 में और नमक मार्च 1930 में, सेम वही क्वेश्चन है। गांधी जी ने नमक कानून को कब भंग किया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने नमक कानून को कब भंग किया था? देखेंगे 6 अप्रैल 1930 को। कब किया था? 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू, गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया? ठीक है ना, यहां देखेंगे इसको देखेंगे दांडी मार्च प्रारंभ किए थे, कब किए थे? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने, ठीक है ना, दांडी मार्च, यहां देखेंगे क्वेश्चन है आपका दांडी मार्च से। कहां से क्वेश्चन है बाबू? दांडी मार्च से। क्वेश्चन कर रहा है दांडी मार्च कब प्रारंभ किए? तो दांडी मार्च प्रारंभ कब बाद आएगा? तो देखेंगे 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च को प्रारंभ किया। देखेंगे इसी में क्या होता है, जब 12 मार्च के बाद में अप्रैल का महीना आएगा ना, तो वही 6 अप्रैल, यहाँ देखेंगे 6 अप्रैल 1930 को क्या किया? नमक कानून को। क्वेश्चन भी आ गया। ठीक है, पूछेगा गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया? तो प्रारंभ किया देखेंगे 12 मार्च 1930 में। और नमक कानून को भंग किए हैं, यानी नमक कानून को भंग किया था देखेंगे 6 अप्रैल 1930 को। देखेंगे कितना हल्का है, 12 मार्च को स्टार्ट किए और अप्रैल में जाके 6 अप्रैल को नमक कानून भंग कर दिए। वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, पूछ रहा है अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? ठीक है ना, अली मुसलियार ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? यहां देखेंगे अली मुसलियार ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? क्या देखेंगे ये जो किए थे मुगला विद्रोह का नेतृत्व किए थे। किसका किए थे? तो मुगला विद्रोह। ये कैसे संबंधित है? तो मुगला विद्रोह से। याद रखेंगे ये मुगला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो केरल में। बस इतना ही लिखना है बाबू, कॉपी को अधिक नहीं लिखना है, पेज नहीं पढ़ना है। इसको ऐसे शॉर्ट लिखा जाता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट नोट्स, जो आपको एग्जाम तक एक बार देखे लगे तो याद आ जाएगा। ठीक है, इन्हें से कॉपी इतना ना अधिक कर दिए, एग्जाम के टाइम में याद करने में समस्या होगा। पूछेगा अली मुसलियार से संबंधित कौन व्यक्ति थे या किसने किया? तो हाँ, अली मुसलियार क्या किया? तो मुगला विद्रोह किए। कहाँ हुआ था? तो भारत के केरल राज्य हुआ था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देखें बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उसी से क्वेश्चन है 1911 में बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया? इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा से समझा रहे हैं, क्वेश्चन दी गई है।
देखेंगे बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन कब हुआ बाबू? तो 1905 में। कब हुआ? 5 में। अब इसी क्वेश्चन को कहेगा बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? ठीक है ना, तो रद्द हुआ 1911 में। ठीक है ना, और रद्द किसने किया? तो रिपन ने किया। किसने किया बाबू? रिपन ने, जिसका नाम है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड टाइटल है, याद करेंगे रिपन। याद करने का तरीका, र से रद्द किया रिपन। किसने किया? तो रिपन ने। ठीक है, याद हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन अब कहेगा बंगाल विभाजन किसने किया था। समझिए कितना हल्का है, ये तो रद्द का बात हुआ। अब कहेगा बंगाल विभाजन किसने किया। ठीक है ना, तो विभाजन, विभाजन किया। ठीक है ना, बंगाल विभाजन यदि किया, बंगाल को काट दिया। तो क से काट दिया कर्जन। बंगाल विभाजन किसने किया बाबू? तो कर्जन किया। किसने किया? कर्जन ने। कब किया? तो 1905 में। याद रखेंगे 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया। किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने। अब फिर इसको रद्द करेगा 1911 में। कौन करेगा? तो रो से रद्द और से रिपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहे फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे बाबू? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो एससी बोस। कौन थे बाबू? एससी बोस। देखेंगे ये सब याद करने का तरीका होता है, कोई चीज को हिंदी में लेके याद किया जाता है, तो कोई चीज इंग्लिश में लेके याद किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये नहीं केवल पेज भरने वाला, वैसा दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं रखना है। ऐसे ही तरीका से पढ़ना चाहिए, चीजें आपको याद हो जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू, क्वेश्चन पूरा विवेक क्वेश्चन केवल कराएंगे। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? ठीक है ना, यहाँ देखेंगे महात्मा गांधी को, यहां देखेंगे महात्मा की उपाधि किसने दिया? याद रखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर किसने दिया बाबू? रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए याद करने का तरीका है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। वही रविन्द्रनाथ टैगोर है, ये डायरी रखे रहते हैं, फोटो में आपको मिल जाएंगे। तो महात्मा गांधी को महात्मा व्यक्ति ने महात्मा की उपाधि दे दिया। तो किसने दिया महात्मा की उपाधि? तो महात्मा व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर। अब पूछता है इनको राष्ट्रपिता किसने कहा है? क्वेश्चन पूछेगा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, बस इतना रखेंगे। पूछेगा महात्मा की उपाधि किसने दिया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। अब पूछेगा राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस ने। जो राष्ट्र के लिए अपने जीवन का निछावर कर गए, वो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है ना, और महात्मा की उपाधि किसने दिया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू, पर चौरी चौरा कांड के बाद, ठीक है ना, गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? ठीक है ना, यहाँ देखेंगे चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को शुरू किया? यहाँ देखेंगे सिंपल सा बात है, 1930 में हुआ था। उसका नाम क्या है? तो नमक सत्याग्रह। क्या था? नमक सत्याग्रह, या इसी को क्या बोलते हैं? दांडी मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, बस थोड़ा सा और क्वेश्चन है, केवल वीवीआई इसमें से कराया जा रहा है। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? जैसे आप लोग देखे ना कांग्रेस पार्टी, वैसा ही क्या है? एक स्वराज पार्टी है, जिसको बोलते हैं स्वराज दल। ठीक है ना, हाँ देखेंगे स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? देखेंगे क्वेश्चन पूछ रहा है स्वराज दल का अध्यक्ष कौन है। ठीक है ना, तो इसका अध्यक्ष है मोतीलाल नेहरू। कौन थे बाबू? तो मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी हमारे राष्ट्र जो क्या बोला जाता है प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के क्या थे? पिताजी थे ये मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन सीधा ही वीवीआई है, पूछेगा क्या जो स्वराज दल के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू, आर्य समाज की स्थापना किसने किया? वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो दयानंद सरस्वती। आर्य समाज क्या क्वेश्चन कर रहा है जी? आर्य समाज, इसके पूछ रहे हैं संस्थापक।
आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयाराम सरस्वती। याद रखेंगे बाबू, ये सब वीवीआई क्वेश्चन है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयाराम सरस्वती। यानी देखेंगे ये आपका चैप्टर, ये जो मैं करा रहा हूँ, ये है भारत में राष्ट्रवाद। ये आपका भारत में राष्ट्रवाद ये चैप्टर है। इस चैप्टर का मैं वीवीआई क्वेश्चन आज आप लोग को करा दूंगा। बस कुछ क्वेश्चन और है, आप कहीं पढ़े होंगे तो इससे आप देखिए कितना आप जवाब दे पा रहे हैं। नहीं दे पा रहे हैं, इसको नोट कीजिए और याद कर लीजिए। इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन मैं उसमें से चुन चुन के क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से 2022 में आने वाला है। बस क्वेश्चन लास्ट ही है, कुछ और देखते हैं। और गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि किसने दिया? ठीक है ना, गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि किसने दिया? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गया था। ठीक है ना, गांधी जी को केसरी हिंद, केसरी हिंद की उपाधि किसने दिया था बाबू? क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट। गांधी जी को किसने दिया? याद रखेंगे ब्रिटिश सरकार ने। किसने दिया था? तो ब्रिटिश सरकार ने। जो भारत में राज कर रहे थे वही दिए थे ब्रिटिश सरकार, जो कि गांधी जी ने जालियांवाला बाग के बाद में इसको त्याग दिया था। ठीक है ना। अब पूछेगा गांधी जी ने केसरी हिंद उपाधि किसने दिया? तो अंग्रेजों ने दिया। क्या किया था? अंग्रेजों ने दिया था। और गांधी जी ने इसको कब त्यागा? तो यहाँ देखेंगे जब हमारे देश में जालियांवाला बाग हट गया, तो उसके बाद में गांधी जी ने त्याग दिया। जालियांवाला, देखेंगे जालियांवाला बाग जो घटना घटा था, कब घटा था? तो 13 अप्रैल 1919 को जो घटा था, इसी के बाद में गांधी जी क्या किए? त्याग कर दिया। ठीक है, इसका बस यही याद रखेंगे जालियांवाला घटना कब घटा था? 1919। ठीक है, तो स्टूडेंट आप लोग बताएंगे जी जो सेशन आप लोगों का कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट करेंगे। और हम लोग देख रहे हैं 2 आदमी मेहनत कर रहे हैं आप लोग को एसएसटी बेहतर करने के लिए। आप लोग इस वीडियो को कम से कम गुरुदक्षिणा के रूप में कम से कम पढ़ने वाले बच्चे तक शेयर करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ देखेंगे यहाँ हो गया, सारे क्वेश्चन को कर लिए और इसको नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस सेशन का समाप्ति करते हैं। आप लोग को एक मोटिवेशनल कोट फिर से सुना देते हैं। ठीक है ना, जो मैं पहले ही सुनाया था। ठंडा का दिन है, इसमें ठंडाना नहीं है, एकदम शरीर में गर्मी रखकर पढ़ाई करना है। ठीक है ना। बाधाएं आती है आए, घिरे पड़ने की घोर घटाए, पैरों के नीचे अंगारे, सिर पे बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में आग लगाकर कदम बढ़ाकर चलना होगा, कदम बढ़ाकर चलना होगा। धन्यवाद।